गिटार के सभी फ्रेटबोर्ड पर स्ट्रिंग का नाम याद रखने का सबसे सरल फार्मूला। जी हाँ प्यारे साथियों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गिटार में जितने भी स्ट्रिंग है, जितने भी फ्रेटबोर्ड पर स्ट्रिंग होते हैं, उनका नाम हम सरलता से कैसे याद कर पाएं, ताकि हम जब भी स्ट्रमिंग करें या कोई गाना बजाएं तो सरलता से हम जान पाए कि हम कहां पर हैं, कौन सा स्ट्रिंग हम छेड़ रहे हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हर एक फ्रेटबोर्ड पर स्ट्रिंग का नाम सरलता से। साथियों, यहां मैं एक सूत्र अप्लाई करूंगा, सीक्वेंस अप्लाई करूंगा, जिसे आपको ध्यान में रखना है। और वही सूत्र आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी स्ट्रिंग पर कहां कौन सा स्वर है आराम से आप याद कर पाएंगे और कुछ भी उस पर प्ले कर पाएंगे। देखते हैं। देखें, जैसे हमारी सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग अगर हम देखें तो क्या हो जाती है साथियों? सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग हमारी हो जाती है ई, राइट? क्या हो जाती है? ई हो जाती है। फिर अगली हो जाती है हमारी बी। फिर अगली हो जाती है हमारी जी, राइट? फिर डी, फिर ए, फिर हमारा रिपीट हो जाता है क्या? ई। तो कुछ इस प्रकार से हमारे 6 स्ट्रिंग का नाम है, अलग अलग करके ए बी जी डी ए ई, राइट? चलें आगे बढ़ते हैं कि इतने सारे फ्रेटबोर्ड हैं, हम इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं। तो वही चीज आप जानेंगे कि कैसे। आज की वीडियो के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कैसे हम याद रख सकते हैं इतने सारे फ्रेटबोर्ड के स्ट्रिंग पर नाम, एक तरीके से, एक टेक्निक से। कैसे साथियों? अगर हम देखें, यहां मैं थोड़ा सा उल्टा लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमारा गिटार जो है, अगर हम अपने गिटार की बनावट को देखें तो कुछ इसमें, अगर हम इसकी आवाज की बात करें, सुरों की बात करें, तो कुछ इधर से इधर जाते हुए आवाज इसकी चढ़ती है और ऊपर से इधर से जब उधर जाएंगे तो आवाज इसकी उतरती है। ठीक? तो हम इसीलिए इसको उल्टा लिखेंगे। अन्य चीजों में इधर जाना पड़ता है, लेकिन इसमें हम ऊपर से इधर आएंगे, राइट? बॉडी की तरफ, टेल से बॉडी की तरफ। तो उल्टा ही हम लिखते हैं ताकि सरलता से आप समझ पाएं। तो देखें क्या है, एक सूत्र पहले जान लें कि इसमें जो पैटर्न स्टार्ट होता है म्यूजिक में, क्योंकि गिटार हमारा वेस्टर्न है ना, तो चाहे गिटार हो, चाहे हारमोनियम हो, चाहे कीबोर्ड हो, सब में वही नियम लागू होता है। क्या? कि इसका जो इंग्लिश नाम रखा गया है वो पैटर्न से ही रखा गया है। ए बी सी डी ई एफ जी तक। जी तक पहुंचने के बाद कहां से स्टार्ट हो जाएगा? फिर से आपका ए से स्टार्ट हो जाता है। चलें आप सीक्वेंस इसका हम देखते हैं। कहां से साथियों? ए, राइट? फिर ए के बाद आ जाता है आपका ए शार्प। इसको थोड़ा सा और बड़ा हम लिख देते हैं ए को, ताकि दिखे अच्छे से। ए शार्प हो जाता है। फिर हो जाएगा हमारा क्या? बी, राइट? ए बी, फिर सी, फिर सी शार्प हो गया। सब में मैं कॉमा करता चलूं ताकि आपको दिखता जाए। फिर डी, फिर डी शार्प,
फिर ई, फिर यफ, उसके बाद यफ के बाद यफ शार्प, सब में कॉमा करता जाऊंगा ताकि आप सरलता से इसको समझ पाए। राइट, यफ हो गया, फिर क्या लिखते हैं हम, यफ, फिर हो जाएगा आपका जी, जी, फिर जी शार्प, फिर मैं कहां तक बोला था आपको, जी तक, ए से लेकर जी तक। तो अब जी आ गया तो फिर हमारा क्या आ जाएगा साथियों, फिर हमारा आ जाएगा ए, फिर ए शार्प, फिर एक बाद क्या आ जाता है हमारा बी, फिर सी, फिर सी शार्प। ऐसे यह पैटर्न बनता हुआ चला जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कीबोर्ड पर बहुत सारी बटन्स होती हैं, बहुत सारी बटन्स होती हैं, तो इसी तरीके से यह सीक्वेंस पूरा बढ़ता हुआ बनता हुआ चला जाता है। अब क्या है कि जैसे मैं एक छोटा सा कीबोर्ड ही ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि आप सरलता से समझ पाएं। दिख रहा है अच्छे से? देखें, जैसे इंग्लिश पैटर्न में अगर हम इसको देखें कीबोर्ड को, तो यहां से ये जो दो काले हैं ना, दो काले के पहला जो सफेद है, यहां से पैटर्न हमारा स्टार्ट होता है। राइट, या यूं कह ले कि हम ए से अगर स्टार्ट लेना चाहें तो ये हमारा कहां हो जाएगा साथियों, ये हमारा हो जाएगा यहां पर। कहां? यहां पर। तो देखें, ए, वी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर जी के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, ए स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें पैटर्न एकदम से बन रहा है ना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। राइट, तो अब इसमें देखें, जब हम इसको देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि सारे के सारे हम सफेद ले रहे हैं, सारे के सारे हम व्हाइट ले रहे हैं। तो इसमें अगर देखेंगे आप, तो कहीं कहीं मैं हैज लगाया हूं, देखें ए, ऐसे हैज लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो एक काला वाला छूट रहा है वही वाला है। देखें, समझेंगे कैसे कि ये काला वाला कहां है। जैसे हम अगर ए से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो देखें इसके जस्ट बगल काला वाला आ जाता है ना। तो देखें हम यहां ए से स्टार्ट किए तो जस्ट बगल हमारा काला वाला आ गया था, है ना। फिर उसके बाद क्या आ गया था, ए के बाद फिर ए काला वाला आ गया जिसे हम हैज लगाए हैं, तो ये क्या हो गया, इसी का शार्प हो गया। फिर हम क्या, अगला क्या है हमारा, बी है, तो ये बी हो गया है, देख लें वहां पर बी। फिर तीसरा हमारा अगला जो है सी हो गया है। सी के बाद देखें, सी के बाद तुरंत काला वाला आ गया है, सी के बाद तुरंत काला वाला आ गया है, तो हमने वहां क्या लगा दिया, हैज का निशान, यानी कि शार्प हो गया वही सी। ठीक, फिर क्या है, वहां जाने के बाद फिर क्या है हमारा, देखें ए, वी, सी, डी आ गया है। देखिए ये डी लिखा हुआ है ना, वहां पे डी आ गया है। तो डी के जस्ट बगल देखें क्या है, काला वाला है। तो देखें डी के बाद फिर काला वाला है, तो हमने दूसरे डी पर क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, यानी कि शार्प हो गया इसका। राइट, फिर डी के बाद क्या हो गया, ई हो गया, तो ई सिंपल दिख रहा है आपको। राइट, फिर ई के बाद यफ है, और यफ के बाद हम देख रहे हैं तुरंत ब्लैक वाला आ रहा है, काला वाला आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, इसी का शार्प हो जाएगा। तो हमने वहां फिर हैज का निशान लगा दिया है। फिर क्या है आपका, ए हो गया आपका जी, ठीक ना। तो जी देखें ये लिखा है, फिर काला वाला गया तो ये जी, फिर इस पर मैं क्या लगा दिया हूं, यही दिखाने के लिए हैज का निशान लगा दिया हूं। तो स्पष्ट हो गया ना, और फिर यहां से आपका ए स्टार्ट हो जाएगा जो यहां से आप स्टार्ट किए थे। तो समझ गए ये पैटर्न आपका। आप मतलब यहां से ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और जो ये काले काले बच रहे हैं इन्हीं के ये शार्प हो जाएंगे, यानी कि तीखे सुर। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जिस तरीके से कीबोर्ड में आपने देखा उसी तरीके से इसमें कि हमारे गिटार पर भी होते हैं वही सारी चीजें। राइट, तो अब हम देखते हैं गिटार को प्रैक्टिकल समझते हैं कि जैसे हमारी ये पहली स्ट्रिंग, ये वाली नीचे वाली, सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग हमारी
ओपन, अगर हम ओपन स्ट्रिंग बजाएंगे बगैर प्रेस किए हुए तो क्या बजती है? वो बजेगी हमारी ई। क्या बजेगी? बजेगी ई। तो हम देखेंगे इसमें ई कहाँ है? ई ये ए है साथियों, देखें ए है, ई हमारी यहाँ है। तो अब कहाँ है? मान लीजिए कि जहां से मैं ए फ्रेट बोर्ड बनाया हूं, इससे बाहर मैं लिखता हूं कहाँ? ई हमारी है यहां पर, राइट। ओपन स्ट्रिंग में बजेगी ई। अब जब हम फ्रेट बोर्ड पर, ये जो हमारा फर्स्ट फ्रेट बोर्ड है, इस पर जब हम सबसे पहले ई वाली स्ट्रिंग को जब प्रेस करके बजाएंगे यहां पर, तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी? क्योंकि हम एक कदम आगे बढ़ चुके होंगे, तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी? किसकी? यहां देखेंगे हम, यफ की। किसकी? यफ की। तो यहां क्या हो जाएगा साथियों? यहां हो जाएगा आपका याफ। बहुत सुंदर, यहां हो जाएगा आपका याफ। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो अब आप ध्यान लगाएं कि ई यफ, यफ के बाद क्या आएगा? यफ के बाद आ जाएगा साथियों इसी का शार्प। किसका? यफ का। जैसे कि अभी आप कीबोर्ड पर देखें ना कि उसका, देखें ई था, ई के बाद यफ आया, यफ के बाद क्या आ गया? देखें यफ का शार्प। तो यहां क्या हो जाएगा? यफ शार्प की आवाज हो जाएगी, राइट। मतलब इसी का तीखा, बड़ा भाई मान लीजिए शुरू हो गया ये, ठीक। यफ शार्प हो गया। फिर जब और आगे वाले स्ट्रिंग पर आप यहां प्रेस करेंगे, बोले तो कौन सा ये फ्लैट बोर्ड है? तीसरे फ्लैट बोर्ड पे जब आप प्रेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ई यफ, यफ शार्प जी बन जाएगा। बहुत ही सुंदर। यहां क्या हो गया आपका? यहां हो गया भैया आपका जी, राइट। फिर जब अगले वाले फ्लैट बोर्ड पर स्ट्रिंग, ई वाली स्ट्रिंग आप प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा? जी शार्प बन जाएगा, ए, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ए। जी के बाद पैटर्न खत्म हो जाता है ना, फिर ए से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपका आ जाएगा ए। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखें क्या है? ए शार्प आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए शार्प आ जाएगा, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं हम, हाँ ठीक ठीक लिख रहे हैं, ए शार्प आ जाएगा। फिर ए के बाद क्या आता है? बी आता है, जैसा कि हम इसमें पैटर्न में लिखे हैं बी। तो यहां आपका आ जाएगा क्या? बी, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों आपका? बी के बाद, बी का कोई भी न तो शार्प होता है न तो फ्लैट होता है, राइट। अभी मैं बताऊंगा इसका थोड़ा सा और निष्कर्ष। तो क्या हो जाएगा? बी के बाद हो जाएगा सी, और सी के बाद क्या हो जाएगा? देखें सी के बाद हो जाएगा आपका ये सी शार्प, राइट। तो ये हो गया आपका सी शार्प, ओके। उसके बाद क्या आएगा साथियों? उसके बाद फिर पैटर्न बनाता चला जाएगा। अब सी के बाद क्या आएगा? सी के बाद डी आ जाएगा, तो हम यहां क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। फिर क्या आ जाएगा? डी शार्प आ जाएगा, राइट। और फिर यहां क्या आ जाएगा हमारा? डी के बाद आ जाता है हमारा फिर से ई। तो देखें वही पैटर्न हमारा फिर से आ गया। देखें चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ऑक्टेव में कितने सुर होते हैं? 12। जब हम 13वां सुर लेते हैं तो पुनः वही उसी सुर का रिवीजन हो जाता है। तो देखें वहां ई था, तो जैसे ही हम 13वां लिए तो वही फिर से यहां पर आ गया, राइट। तो देखिए एक पैटर्न बन गया ना इस तरीके से। अब हम ऊपर वाले पे देखते हैं, तो हमारी सबसे पहली स्ट्रिंग का क्या नाम था? ई था। तो ऐसा पैटर्न बना। अब हमारी दूसरी स्ट्रिंग का नाम क्या है? दूसरी स्ट्रिंग का नाम है भैया बी। क्या नाम है? बी। तो अब हम बी को देखेंगे, यहां क्या है हमारा? यहां लिख देते हैं इसको, यहां है हमारा बी, ओपन स्ट्रिंग। ओपन स्ट्रिंग में क्या बज रहा है? बी बज रहा है। तो जब हम यहां प्रेस करके अपने गिटार पर प्रेस करके बजाएंगे दूसरी स्ट्रिंग को पहले फ्लैट बोर्ड पर, मतलब
ये पहली स्ट्रिंग हो गई, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई और पहला फ्रेट बोर्ड हो गया। जब हम यहाँ इसको प्रेस कर बजाएंगे तो एक क्या ध्वनि बनेगी, इसके आगे वाला। तो यहाँ हम देखते हैं बी कहाँ है, बी ये है, हाँ यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी भैया सी, राइट। ये ऊपर वाली स्ट्रिंग का नाम मैं लिख रहा हूँ अब, इस वाली का, राइट। तो यहाँ बच जाएगी आपकी सी। जब सी से और आगे हम बढ़ेंगे, इस वाले में आएंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी शार्प हो जाएगा। यही पैटर्न आपको देखना है, चलाना है, राइट। सी शार्प हो जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, राइट। फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी शार्प। फिर आगे बढ़ेंगे इस वाले में तो ये हो जाएगी आपकी ई, और आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा आपका एफ, और ये हो जाएगा आपका एफ शार्प, राइट। फिर ये हो जाएगी आपकी जी, फिर ये हो जाएगी आपकी जी शार्प, फिर ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका सॉरी ए शार्प। और फिर एक बाद क्या आता है, ए के बाद आ जाता है हमारा बी, तो यहां हो जाएगा क्या हमारा बी। तो देखें फिर हम तेरहवें सुर पर पहुंचे तो हमारा क्या हो गया, जो वहां हमारा बी था वो बी हमारा यहां भी हो गया, क्योंकि एक ऑक्टेव में 12 सुर होते हैं। जैसे ही हम 13वां करेंगे फिर से उसका रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि आपने यहां देखा कि मैं देखें, अगर ए मैं लेता हूं ऐसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर से देखें अब 13वां जैसे ही लूंगा तो ए आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला था देखें यहां फिर से आ जाएगा ए। तो ये चीजें समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। चलें आगे देखते हैं हम कि अगली स्ट्रिंग में अगर हम तीसरी स्ट्रिंग लेते हैं, कौन सी स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग अगर लेते हैं तो उसमें क्या बनेगा। अब भैया यहां हमारा ओपन स्ट्रिंग में बज रहा है क्या, ओपन स्ट्रिंग हमारी बज रही है जी में, जी बज रही है, राइट। तो जैसे ही हम एक कदम बढ़ाएंगे तो जी के बाद क्या आएगा, आप ध्यान लगाएं कि जी के बाद क्या आने वाला है। जी के बाद पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है, शुरुआत से आ जाता है, क्या आएगा ए, राइट। क्या आ जाएगा ए। तो देखें यहां हमारी सॉरी सिर्फ जी है, यहां सिर्फ जी है, तो अभी जी शार्प बचा हुआ है ना ए, तो जी शार्प हम करेंगे तो यहां हमारा क्या हो जाएगा साथियों, जी ओपन में है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जी शार्प, राइट। जी शार्प हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जी के बाद कहां से आएंगे, फिर पैटर्न हमारा वापस आ जाएगा ना, तो ए आ जाएगा यहां पर, राइट। फिर एक बाद क्या है, ए शार्प आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा ए शार्प। लास्ट में मैं बता दूंगा कि किसके किसके शार्प होते हैं और किसके किसके कुछ भी नहीं होते, ताकि आप और सरलता से इसको याद रख पाए, राइट। तो ए हो गया, ए शार्प हो गया। फिर ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा भैया हमारा बी, राइट। और बी के बाद हमारा आ जाता है क्या, बी के बाद आ जाएगा हमारा सी, सी के बाद आ जाएगा हमारा सी शार्प, फिर सी शार्प हो गया पूरा, और फिर हमारा कहां से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, सी के बाद आ जाएगा, वो यहां से हम ले लेंगे, सी शार्प के बाद आ जाएगा हमारा डी, पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम एबीसीडी पढ़ाई करते हैं। तो यहां हो गया हमारा डी, और यहां हो जाएगा हमारा डी शार्प। डी शार्प के बाद यहां क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आ जाता है भैया हमारा ई, ई के बाद क्या आ जाता है हमारा, ई के बाद आ जाता है एफ, एफ के बाद क्या आ जाता है हमारा एफ शार्प, एफ के बाद फिर एफ शार्प, फिर एफ शार्प के बाद जी, राइट। तो देखें वहां से हमने स्टार्ट किया था, और जैसे ही हम 13वें फ्रेट बोर्ड पर पहुंचे तो ये क्या हो गया हमारा, फिर से वही आ गया नेक्स्ट ऑक्टेव का। तो ये समझ पाए। अगला देखते हैं हम, ओपन में ओपन स्ट्रिंग हमारी क्या बज रही है, ओपन स्ट्रिंग हमारी बज रही है डी, क्या बज रही है डी। तो अब जब हम एक एक फ्रेट बोर्ड पर उसे प्रेस करके बजाएंगे तो क्या
क्या क्या बजेगा ये देखते हैं। तो ओपन में डी बज रही है, तो हम पैटर्न में देखते हैं थोड़ा सा कि कहाँ है हमारा सिंपल डी ना, डी ये है हमारा साथियों। क्या बज रही है? डी बज रही है, राइट। तो डी के जस्ट बाद हमारा क्या आ जाएगा? डी शार्प आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे भैया हम डी शार्प, राइट। और डी के बाद क्या आता है जो आप पढ़ने जाते हैं? ए बी सी डी ई आता है। तो ई देखें यहां पर है, ई आ गया। अब ई के बाद क्या आता है? ई के बाद आ जाता हमारा एफ। तो ये हो गया हमारा एफ। एफ के बाद देख रहे हैं हम कि एफ शार्प आ जाता है, राइट। तो यहां हमारा हो जाएगा इस वाले में एफ शार्प, राइट। फिर एफ के बाद क्या आता है? जी, ए बी सी डी ए एफ जी। फिर जी के बाद जी शार्प आता है हमारे म्यूजिक में, राइट। फिर जी के बाद हमारा पैटर्न फिर वापस आ जाएगा, कहां से स्टार्ट होगा? ए से। फिर ए के बाद ए शार्प हो जाएगा, राइट। ए शार्प हो गया। फिर ए के बाद क्या आता है? बी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी। फिर बी के बाद क्या आता है? बी के बाद आ जाएगा साथियों हमारा सी, ठीक, बी सी। फिर यहां क्या हो जाएगा हमारा? कहीं गलती हो रहा है क्या? देख रहे हैं, ए बी बी सी, अच्छा यहां सी शार्प हो जाएगा, यहां हो जाएगा हमारा सी शार्प। फिर यहां हो जाएगा हमारा क्या? यहां हो जाएगा हमारा डी। तो देखें, फिर हम जैसे ही 13वां सुर लिए, 13वां फ्लैट बोर्ड लिए, तो हमारा वही फिर से रिवीजन हो गया। यहां पर देख लें, डी आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम फिर से कि ओपन में हमारा क्या बजेगा। देखें यहां पर है ना, हमारी 5वीं स्ट्रिंग पर क्या है? ए है। तो इसको हम देखते हैं कि यहां अगर हमारा ओपन में ए बज रहा है भैया, तो जब हम फर्स्ट फ्लैट बोर्ड पर जब 5वीं स्ट्रिंग को छेड़ेंगे प्रेस करके, तो क्या बजेगा? ए के बाद क्या आता है? ए के, हाँ ये हमारा ए हो गया। ए के बाद दिखा रहा है यहां पर ए शार्प। 100% सुनिश्चित है कि यहां हमारा आ जाएगा ए शार्प, राइट। बहुत बढ़िया। अब एक शार्प के बाद क्या आ जाएगा? एक शार्प के बाद आ जाएगा हमारा बी। बी के बाद हमारा दिखा रहा है सी। सी के बाद दिखा रहा है हमारा सी शार्प। सी शार्प के बाद दिखा रहा है हमारा डी। डी शार्प के बाद दिखा रहा, सॉरी डी, फिर डी के बाद दिखा रहा है हमारा डी शार्प। डी शार्प के बाद दिखा रहा है हमारा ई। ई के बाद दिखा रहा है हमारा एफ। एफ के बाद दिखा रहा है हमारा एफ शार्प। एफ शार्प के बाद दिखा रहा है हमारा जी। जी के बाद दिखा रहा है हमारा जी शार्प। जी के बाद क्या आ जाएगा हमारा? जी के बाद आ जाएगा साथियों फिर से हमारा ए। देखें वो हमारा बाहर में है ना ए, तो यहां फिर से हमारा ए रिवीजन हो गया, राइट। फिर से ए आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा अगर ओपन बज रहा है क्या? ई। ओपन हमारा अगर ई बज रहा है, तो जब हम अपने फर्स्ट फ्लैट बोर्ड पर उसको प्रेस करेंगे, छेड़ेंगे, तो क्या बनेगा? ई के बाद क्या आ जाएगा साथियों? वैसे आप देखें, ए बी सी डी ई एफ, क्या आ जाएगा? एफ आ जाता है। तो ई के बाद हम देख रहे हैं कि एफ है यहां पर, राइट। तो यहां हमारा हो जाएगा एफ। और एफ के बाद हम क्या देख रहे हैं? एफ शार्प देख रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा? यहां हो जाएगा एफ शार्प, ठीक। फिर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ए एफ जी। तो यहां हो जाएगा हमारा जी, राइट। जी के बाद हम देख रहे हैं कि जी शार्प है, तो इस वाले में हो जाएगा हमारा जी शार्प। फिर जी के बाद क्या होगा? जी शार्प के बाद फिर पैटर्न वापस आ जाएगा, क्योंकि ए से लेकर जी तक चलता है, फिर वापस आ जाता है। तो यहां हो जाएगा हमारा ए, और इसमें ए शार्प, राइट। फिर ए शार्प के बाद क्या हो जाएगा? ए शार्प के बाद हो जाएगा साथियों हमारा बी। बी के बाद सी। सी के बाद सी शार्प। सी शार्प के बाद डी। डी के बाद
डी शार्प के बाद ई, देखें जैसा कि वहां आप देखे थे फर्स्ट में, राइट। अब यहां हम ये देखेंगे साथियों, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आपको हुआ होगा बीच में कि कहां कहां शार्प लगता है और कहां कहां सिंपल रहता है, कौन कौन सा सिंपल है और किस किस में शार्प लगा हुआ है। तो देखें, अगर हम इसमें देखें, कहां से कहां तक देखेंगे, हाँ यहां से यहां तक देखेंगे, ये मतलब एक ऑक्टेव को देखेंगे हम यहां से यहां तक में, कि किसमें लगा है और किसमें नहीं। तो देखें हमें अगर यहां से, तो ए में लगा हुआ है शार्प, देखें यहां पर, ठीक, ए में लगा हुआ है, किसमें नहीं लगा है, बी में नहीं लगा हुआ है। किस वाले में साथियों नहीं लगा है, हमारे बी में नहीं लगा है शार्प। तो आप नोट कर लें कि बी का कोई भी शार्प नहीं होता, बी का कोई भी शार्प नहीं होता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या कहीं हम बी में लगाए हैं क्या शार्प, बी तो आया है बट शार्प इसका नहीं लगा है, राइट। अब ऊपर वाले में भी देख लेते हैं, इस वाले में, अच्छा सॉरी, पहले सबसे नीचे वाले में देखना चाहिए था कि बी में कहीं शार्प है क्या। बी तो यहां मिला बट कोई भी शार्प नहीं है, और यहां भी हमें मिला बट कोई शार्प नहीं है। तीसरे में देखते हैं, बी यहां पर है बट इसका कोई शार्प नहीं दिख रहा है। इस वाले में देखते हैं, बी तो मिला है बट यहां भी कोई शार्प इसका नहीं दिख रहा है। फिर इस वाले में बी मिला है बट इसका कोई शार्प नहीं है, राइट। इसमें देखते हैं, बी मिला है बट इसका कोई भी शार्प नहीं है। तो आप ये जान ले कि ये जो आपका बी है, बी के बाद तुरंत अगला आपका स्वर आ जाता है। तो वहां पर बी में कोई भी फ्लैट या शार्प लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल जो है बी के बाद सीधे जैसे ए बी सी आ जाएगा, बी के बाद सीधे सी, राइट। और हम देखते हैं इसमें कि कौन का किसका शार्प नहीं है। तो ये देखें, एक और मिला हमारा, क्या, ई, क्या मिला साथियों, ई हमारा मिला। अब हम देखते हैं इसमें ढूंढकर क्या ई में शार्प लगा है कहीं कि नहीं लगा है। तो सबसे पहले नीचे वाली में देखेंगे, तो नीचे वाला ए तो हमारा वही हो गया, स्ट्रिंग का नाम ही। ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई कहाँ है, ई यहां पर है बट इसमें कोई शार्प नहीं दिख रहा है, राइट। हम सेकंड में देखते हैं, ई यहां पर है बट इसमें भी कोई शार्प नहीं दिख रहा है। देखें कहीं भी ई के बाद तुरंत एफ स्टार्ट हो गया है, और इधर डी है तो इसमें भी कहीं शार्प नहीं लगा हुआ है। फिर यहां पर है एक ई हमारी, इसमें भी कोई शार्प नहीं लगा है, ठीक। इसमें देखें यहां पर है, यहां भी कोई शार्प नहीं लगा है, ठीक। और इस वाले में, हाँ यहां पर है ई बट इसमें भी शार्प नहीं लगा है, अकेले है सिंपल। और ऊपर वाली में ए यहां दिख रही है ए, इसमें भी कोई शार्प नहीं लगा है। तो साथियों कुल मिला के आप जान लें कि बी में और ई में कोई भी शार्प नहीं लगाना है, कोई भी शार्प नहीं लगाना है। किसमें, बी में और ई में। तो बचे कि कौन कौन से आपके बच गए, कौन कौन से बच गए, ए, हाँ बी में तो लगा है, बी तो ए दोनों तो छाट लिए हम पहले ही, ई बी, हाँ तो ए बी सी डी एफ जी, इन 5 में आपको लगाना है। जैसा कि यहां हम देख रहे हैं, ए हमारा कहाँ है, ए हमारा है, तो ए में देखें लगा हुआ है शार्प। फिर क्या है, सी है, तो सी में देखें यहां लगा हुआ है शार्प। फिर क्या है, डी, तो डी है हमारा यहाँ पर, और डी में देखें शार्प लगा हुआ है। फिर एफ है, एफ हमारा यह है तो एफ में शार्प लगा है। फिर हमारा जी है, जी में देखें शार्प लगा हुआ है, राइट। तो जहां से भी पैटर्न स्टार्ट होगा आप इसको ध्यान में रखते हुए ई और बी को सिंपल छोड़ देना है। उसके बाद आपको इनमें एक एक शार्प लगाकर इस तरीके से पूरे स्ट्रिंग का नाम आप सरलता से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, राइट।
तो चलें, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों क्लियर हो गया होगा आपका, और यही सारा पैटर्न आपका ना हारमोनियम कीबोर्ड बेंजो वगैरह में भी अप्लाई होता है, राइट। तो चलें मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों सभी दोस्तों से नमस्ते।